Hello, good evening everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. होप आज लोगों ने ठीक ठाक पैसे कमाए होंगे। हम मॉर्निंग में ट्रेड पे नहीं थे, बट अगर आपको याद होगा जो हमने एक जोन बनाई थी, एक्सक्यूज मी, और हमने बोला था कि मार्केट मोटा मोटा इसी रेंज पे काम करेगा, वो जोन यही थी। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था यही 500 पॉइंट का जोन होना चाहिए। देयर वाज अ लेवल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से फॉल किया, यही लेवल था, ये वाला स्विंग जो 2 बार मार्केट ने फॉल दिया है। एक्सक्यूज मी। 11 बजे के बाद हमारी सेल थी, तो अगर आप देखोगे 11 to 2:30 हमारी सेल थी। 2:30 के बाद हमारी बाइंग थी। ये दिख रहा है छोटा, लेकिन यहाँ पे पैसे बहुत मस्त बने हैं। एक्चुअली मेरा ट्रेड तो यही था आज का। मॉर्निंग में मैं मार्केट में था नहीं, तो दिस इज द ओनली सिंगल ट्रेड दैट आई हैव टेकन। इससे पहले मैं मार्केट में आया था, बट सेलिंग में ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी क्योंकि सेल थोड़ा स्लो था। दैट इज वन ऑफ द रीजन। द 2:30 हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर बड़ा फॉल करता है, राइट, लाइक दिस, राइट, व्यू यही था कि फ्लैट ओपनिंग ही अपनी एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट को जाने दो, 11 o'clock तक मार्केट को ऊपर जाने दो, यहाँ तक आने दो, और फिर 2 o'clock से यहाँ तक अपन बाय करेंगे। दैट वाज द प्लान, राइट। 2:30 के बाद मार्केट ने यहाँ से बाय दिया, नीचे से नहीं दिया, विच इज ओके, बट हमने सिर्फ आज तक के टाइमिंग पे बेसिस पे मार्केट में बाय करी थी, और ये तो लाइव किया था, तो होप लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे इसमें एटलीस्ट। ना देखो, कल के ट्रेड के लिए सिमिलरली अगर निफ्टी की भी अपन बात करें, निफ्टी में भी लेवल यहीं पे था, 600 का लेवल था, मुझे याद है। मार्केट की जो फॉल हुई है वो 590 से हुई है। ओके, 590 से हुई है। हालांकि 590 का जो फॉल था, इसका ये वाला फॉल ऑलमोस्ट अराउंड 60-70 पॉइंट्स का था। मार्केट इसके बाद ऊपर गया, और 11 बजे के बाद दोबारा मार्केट फॉल हुआ, तो 11 बजे आपको सेल लेना चाहिए था अटेम्प्ट टिल 2:30। यही डिस्कस हुआ था हमारा कि स्लो होगा शायद, क्योंकि बाय ऑन डिप्स मार्केट था 11 बजे के बाद। ये डिप्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा बड़ा आएगा, वो नहीं आया, दैट्स ओके। बैंक निफ्टी में मैंने क्यों काटा, रीजन एक बार कमेंट कर देना कि इस लेवल पे मैंने क्यों काटा। ओके, बिकॉज माय व्यू वाज कि शायद डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए, बट ऑप्शन बाइंग में इतना वेट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा, और वंडरफुल 100 पॉइंट्स। ओके, क्वांटिटी साइज आपका पता है मेरा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 3 कैंडल में कितने पैसे बने होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू टुमारो, देखो मैंने ये एक फीवो के साथ एक ये बनाया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे ये 50% से, ये 61.8% से मार्केट ने रिएक्शन किया है। अगर आप वेव डालते हो, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव क्या बोलता है कि जो थर्ड वेव का जो साइज है ये 950 के आसपास है, राइट। ओके, 900 पॉइंट ले लो। फिफ्थ वेव जो है वो एटलीस्ट उतना सेम होना चाहिए मिनिमम, या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? इसके बेसिस पे मैंने जो टारगेट दिया, मिन का टारगेट अगर मैं लूँ, वैसे कम हो रहा है, ये थोड़ा और नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, बट हम यहाँ तक लेंगे। यहाँ तक लेने का वन ऑफ द की रीजन इज यहाँ पे सेकेंड स्विंग का डिमांड जोन है, जो मैंने कल आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया है, राइट। 1 सेकेंड। या, तो अगर आपको याद होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया था कि सेकेंड स्विंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो कल भी ये पावरफुल लेवल है, हाउ एवर कल आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश मत करना, कल मत करना, क्योंकि टुमारो द व्यू इज कि मार्केट विल बी ऑन ए सेल ऑन राइज मार्केट मोस्टली एंटायर डे, राइट, दैट्स व्हाट वी आर प्रिडिक्टिंग। तो यहाँ पे बाय नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट फॉल हुआ, उसको मजा आने लगा, तो ये पूरा ये चैनल का बॉटम भी रिटेस्ट कर सकता है, जो हमारा पहला वीकली सपोर्ट है 48,000। नहीं आएगा, बट आना है तो आने दो, हम बाय नहीं करेंगे कल इधर। ओके,
हम यहाँ पे कल बाय नहीं करेंगे, रादर देन सेल देखेंगे। अगर ऊपर जाके फिर काटता है फिर एक्चुअली 200 पॉइंट आप और ले सकते हो यहाँ पे। हाउएवर माय पर्सनल टारगेट वुड बी 48,400, ये डिमांड जोन के आसपास। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सेल जोन है जो एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा पहले का। मोर देन दैट द डिमांड जोन इज पावरफुल। तो 48,400 का मैक्सिमम टारगेट हम ले सकते हैं। कंडीशन उसमें ये है, ये लेवल नहीं, कंडीशन उसमें ये है कि मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए। ओके, दैट मीन्स 49,000 का जो स्विंग लेवल है, 49,000 के ऊपर मार्केट को ज्यादा सस्टेन नहीं करना है। ज्यादा मतलब आधा घंटा, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। 1 आवर के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल लिया या पी बाय किया तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी देखो ग्लोबल मार्केट तो है पॉजिटिव, बट आई वुड एक्सपेक्टिंग मार्केट गैप डाउन ओपन करे। अगर मार्केट सिनारियो बताता हूँ, प्रिफरेबल सिनारियो, मार्केट अगर हल्का गैप डाउन करता है और थोड़ा सा बुल ट्रैप देता है, और ये बुल ट्रैप आपका पहला 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मार्केट सेल करता है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ओआरबी कल काम करेगा। टारगेट 1 और टारगेट 2 आपका होना चाहिए, टारगेट 3 भी आ सकता है, वी डोंट नो, बट टारगेट 1 टारगेट 2 पे अपने को क्लोज कर देना। ठीक है, ये जो 950 पॉइंट्स का टारगेट हमारा है, हमें इसमें से मोटा मोटा 850 का टारगेट लेना है। मोस्टली ये कल आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आस्ट्रो हमने प्रेडिक्ट करी थी उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से ये है कि वेडनेसडे के बाद, राइट, अगर वी विल से 8 मई को देखो, सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ इज बाय ऑन डिप, सेकेंड हाफ इज सेल ऑन राइज, राइट। और 9th और 10th में जो 2 दिन है, जैसे वेडनेसडे के बाद, जैसे वेडनेसडे मार्केट ऐसे करता है लेटेस्ट यहाँ तक पहुंचता है, उसके बाद आपको थर्सडे और फ्राइडे में एक मिनिमम 600-700 पॉइंट्स दोनों दिन मिला के एक बाइंग आपको मिल सकती है। क्योंकि ये वैसे भी पावरफुल डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट जाएगा 48,000 से जाएगा, इसके नीचे थोड़ा सा जाएगा 47,900 से भी जाएगा। 48,000 अगर आपको मिलता है मार्केट में थर्सडे मॉर्निंग तो आपको बाय करना चाहिए राइट, आइडियली। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, ये जो वीकली डू डे लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है दैट मीन्स मोटा मोटा टूवर्ड्स ये पहले सपोर्ट, हमने क्या बोला था वीडियो में कि आइदर द फर्स्ट वीकली रेजिस्टेंस विल बी रेस्पेक्टेड और द फर्स्ट वीकली सपोर्ट विल बी रेस्पेक्टेड। कंडीशन ये था कि मंडे इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करेगा तो पहले रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा फिर फॉल करेगा, अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा तो पहले सपोर्ट की तरफ आएगा फिर ऊपर जाएगा, राइट। सो फ्रॉम दैट व्यू ऑल्सो मार्केट में हमें पहले 48,400 का टारगेट देखना चाहिए। 48,000 आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, वेडनेसडे को देखेंगे, बट 48,400 का टारगेट एक बार हमें देखना चाहिए कल। हाँ, वेडनेसडे का अपन इंट्राडे करेंगे। तो कल की ट्रेडिंग आपकी बहुत सिंपल होगी, जो प्रिफरेबल सिनेरियो बता, हल्का गैप डाउन ऊपर जान दो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कल काम करना चाहिए कोई भी सिनारियो में, टारगेट यहाँ तक, दिस इज अ प्रिफरेबल सिनारियो हमारा। ओके, मार्केट अगर एनी लेवल एबव दिस ओपन होता है 49,000 के ऊपर, ये अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा आइडियली। दैट मीन्स ये कितना भी ऊपर जाए, जब तक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं कटता हम लोग सेल स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ही कटा हम लोग सेल लेंगे, टारगेट 1 टारगेट 2, क्लियर। So ORB is going to, that's what I said, ORB is going to work in all the scenarios tomorrow. Gap up, gap down, mild opening doesn't matter. Okay, the only thing is gap down and mild opening में बुल ट्रैप अगर 5-10 मिनट का मिलता है और उसके बाद ORB कटता है, then you would know that it's a very good sell that you can see. You might not see a straight one, but you might see a gradual movement towards the downside, something like this. ठीक है, that's what the plan is. निफ्टी में भी, निफ्टी में दो चीजें और ऐड करूंगा मैं, क्योंकि निफ्टी में थोड़ी सी, देखो पहली चीज है ये, ठीक है। अभी इसको अगर मैं इग्नोर करता हूं, मैं किसको इग्नोर कर रहा हूं अभी बता रहा हूं आपको, है ना। अगर हम इसको इग्नोर कर दे ये एरिया को, तो ये बेसिकली फॉलिंग वेज, फॉलिंग वेजेस आर जनरली बुलिश इन नेचर,
most of the time, right? 99% of the time bullish in the nature. But क्या ये एरिया हमें इग्नोर करना चाहिए, which is around 22,450 to 22,350, 100 पॉइंट का एरिया है निफ्टी में। 100 पॉइंट का एरिया आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये हालांकि हम ऊपर वाला ट्रेंड लाइन रखेंगे, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे, समथिंग लाइक दिस, विच इज लाइक ए सिमेट्रिक ट्रायंगल, राइट? सिमेट्रिक ट्रायंगल में भी क्या होता है, 70% प्लस ऑफ द टाइम इट इज एक्चुअली अपसाइड मूवमेंट, राइट? ओके, सिंस इट इज एन अपसाइड मूवमेंट, अगर होता है, ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे जाता है कि जैसे ही मार्केट इस एरिया के आसपास जाएगा, ठीक है, ये दोबारा से रीटेस्ट करने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो पहले उसको पहुंचने दो, फिर सेल करेंगे अपन। ये एक सिनारियो हो जाता है। हाउएवर एस्ट्रो इज नॉट सपोर्टिंग दैट, इतना टाइम नहीं है कि इतना ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रो अगर काम नहीं कर रहा है तो ये वाला एक ट्रेड आप ले सकते हो, जिसमें आपको पॉइंट्स आइडियली जो लेने हैं वो इतना बड़ा ट्रायंगल का नहीं लेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट्स, ये रीटेस्ट होने के बाद गिरेगा, थोड़ा ऊपर दिखा रहा, समथिंग लाइक दिस, 22,610। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस है, इतना ऊपर रेजिस्टेंस काट के जाएगा तो ये तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ना, नीचे क्यों आएगा? तो प्रेफरेबल सिनारियो नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। बट अगर कंफ्यूज कल मार्केट किया तो इस एरिया में ट्रेड मत करना। ट्रेडिंग कल कैसे होगी, ये लेवल आपका कटना नहीं चाहिए। 20, ये जो स्विंग है ना, 22,480 का लेवल नहीं कटना चाहिए। माइल्ड गैप अप हुआ चलेगा, जाने दो। जैसे ही ये सिमेट्रिक ट्रायंगल का ये वाला लेवल इसने मार्केट ने काटा, आपका टारगेट 1, टारगेट 2, क्लियर एवरीबॉडी? दैट मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मेरा कल ये होता है, नीचे वाला। तो ये सब आप भूल जाना, इसको रखना कोई दिक्कत नहीं। ये भी ड्रॉ करके रखना जो आपको याद दिलाएगा कि मेरे को ऊपर साइड बहुत स्कैल्पिंग वाले ट्रेड ही करने हैं, कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं मिलेंगे। बट ये वाला ट्रेंड लाइन, डाउन वाला ट्रेंड लाइन अगर मार्केट काटता है कभी भी, तो आपको एक अच्छा सेल में आना चाहिए। टारगेट 1 होगा फ्राइडे का लो, टारगेट 2 होगा 22,260 के आसपास, ओके, जो हमारा फर्स्ट वीकली सपोर्ट के आसपास जाएगा। और वेडनेसडे शायद मार्केट ऐसा करे, देन थर्सडे में यू नो व्हाट टू डू, फ्राइडे में यू नो व्हाट टू डू। ओके, 22,500 के आसपास हम मार्केट देख सकते हैं। हालांकि ग्रुप में मैंने टारगेट 200 पॉइंट का दिया है। दैट मीन्स इफ यू आर बाइंग एट 22,200 का लेवल, यू शुड टारगेट फॉर दिस स्विंग विच इज 22,410। 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट, जाने को ये 500 भी जा सकता है, बट वी विल टेक 200 पॉइंट्स, लेट इट हैपन। हमारा प्रिफरेबल ट्रेड कैसे बनता है, ट्रेड कैसे बनता है फिर ये। नाउ इन दिस सिनेरियो में माइल्ड गैप अप, फ्लैट ओपनिंग, माइल्ड गैप डाउन और बिग गैप डाउन, इट्स आर केसेस में आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को ब्रेक करने देना होगा, तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? अदरवाइज ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है, वैसे तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कट ही गया होगा, उस केस में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने देना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, आप सेल कर सकते हो मार्केट में, और दिन भर मार्केट में सेल में रह सकते हो। बाकी जो अगर लाइव में देखेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। ओके, वैसे इक्विटी के एक दो दिए हैं मैंने चैनल पे, वो देख लेना अगर आप नहीं हो तो, शायद आपको कुछ अच्छे ट्रेड मिल जाए।